ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे में सोमवार रात को चोरों ने लाखों रुपए की वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवर तथा 25,000 नकदी सहित माल पार करने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि ललित ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने आभूषण व गहनों पर हाथ साफ किया और खाली डिब्बे बेड़च नदी स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय के परिसर में छोड़ भाग छूटे। इधर घनश्याम छिपा के मकान के ताले तोड़कर चोर नकदी ले गए। एक ही रात में 7 जगह ताले टूटने की खबर सुनते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के ब्लॉक संयोजक कैलाश साल्वी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार शंकर लाल साल्वी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना के तहत वृद्ध, निशक्तजन, विधवा आदि पात्र व्यक्तियों को पेंशन देकर लाभान्वित किया जाता है। पेंशन प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा था। सिरोही में कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 3 दिवसीय दौरे को लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाली कलेक्टर के सामने इस तरह से आई कि उन्हें नाक बंद कर वापस निकलना पड़ा। कलेक्टर ने ट्रॉमा सेंटर से लेकर मुख्य परिसर जनाना अस्पताल तक निरीक्षण किया। उन्हें जगह जगह गंदगी मिली। जब बायोवेस्ट डाला गया था वहां फैली रही बदबू के कारण कलेक्टर 1 मिनट भी खड़े नहीं रह पाए। रुमाल से नाक बंद कर पीएमओ डॉक्टर सुशील परमार को भी बायोवेस्ट की स्थिति दिखाई। उन्होंने बायोवेस्ट का समय पर निस्तारण नहीं किए जाने पर पीएमओ को फटकार लगाई। जालौर के भीनमाल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से प्रेरित सजग नागरिकों की ओर से शुरू किए सफाई अभियान के दूसरे दिन ग्रुप के सदस्यों में जोश बरकरार रहा। अभियान के दूसरे दिन शहर के व्यापारियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बुजुर्ग नागरिकों सहित सैकड़ों जग नागरिकों ने सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ शहर के टॉयलेट, शौचालयों की भी सफाई की। चूरू के सरदार शहर कस्बे के गांव पिचकराई ताल के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। गांव के दबंगों ने कुएं और आम रास्ते सहित सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर रखा है। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति में महाराणा प्रताप सभागार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय फेज हेतु कार्य योजना बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने चयनित ग्राम पंचायतों से संबंधित उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को कहा कि एमजेएससी के अंतर्गत ग्राउंड लेवल पर हो सके ऐसे कार्यों को ही कार्य योजना में शामिल किया जाए। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति में रेड के पास ट्रांसफार्मर सड़क से महज 4 फीट होने के कारण हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बार बार शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं निकलने की वजह से लोगों में आक्रोश है। बूंदी के नैनवा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बेरोकटोक धड़ल्ले से सड़कों पर अवैध वाहन दौड़ रहे हैं, क्षमता से ज्यादा सवारियां वहन कर रहे हैं या कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन जानकर भी अनजान बन रहा है। उदयपुर के झल्लारा में पान गमाड़ा के निकट सड़क पर बने विकट मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार को टक्कर मारते हुए सड़क से करीब 30 फीट की दूर खाई में पलट गया। वहीं ट्रक की टक्कर के बाद कार झाड़ियों से अटक जाने से पलटने से बच गई। कार सवार 2 लोग सुरक्षित बच गए। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पाली के सुमेरपुर में लायंस क्लब जवाई के तत्वाधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंदरू में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जरूरतमंद 35 छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री, जूते, बैग आदि दिए गए। क्लब अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने दानदाताओं को आगे आने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में देश में भर्ती दलितों पर हमले को लेकर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। दिनों दिन देश में बढ़ते हमले को लेकर अखिल अनुसूचित जाति समन्वय परिषद, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा और सोशल जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में लालगढ़ थाना के प्रभारी को बदला गया। मलकियत सिंह नए थाना प्रभारी के तौर पर नियुक्त होंगे। गुलाब सिंह मान को अपराध शाखा में लगाया गया है। एसपी राहुल कोटू की नई आदेश जारी किए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में आज विधायक गुरजंट सिंह बराड़ ने सरकारी स्कूल में लैबोरेटरी का लोकार्पण किया। रमसा के तहत बनाई गई इस लैबोरेटरी से छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा हासिल हो सकेगी। गांव के छात्र छात्राओं को शहर के स्कूलों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। गांव के सरपंच ने विधायक के स्कूल में सीसी रोड और 4 दीवारी करवाने की मांग रखी, जिस पर विधायक ने जल्द ही काम करवाने का आश्वासन दिया। सीकर के धोद में शेखावाटी की सबसे बड़ी कल्याण महाविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज को अलग कर कटराथल भेजे जाने के विरोध में कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज मुख्य गेट पर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इस भूख हड़ताल के बाद अब छात्र राजनीति गर्मा गई है। विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 माह से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर विद्युत निगम की गड़बड़ी उजागर हुई। घरेलू कनेक्शन का लाखों रुपए का बिल थमा दिया। कंवरलाल महादेव शर्मा को 1,36,000 का बिल मिला है।
भरतपुर के सीकरी में उस्सेका गांव में छत का छज्जा गिरने से 5 लोग घायल हो गए। सीकरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक महिला सहित 3 बच्चे शामिल हैं। भरतपुर की रूपवास पंचायत समिति में राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा का घेराव करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। झालावाड़ की पिड़ावा में अनियंत्रित होकर बाइक खाई में गिर गई। मिश्रोली निवासी युवक घायल हो गया। पिड़ावा अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। झुंझुनू के नवलगढ़ में वार्ड 2 के लोगों ने शमशान भूमि में पालिका की ओर से सीवरेज के गंदे पानी के लिए लगाए जाने वाले ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध किया और नवलगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के सादुलपुर में शहीद स्मारक धूल फांक रहा है। फर्स्ट इंडिया टीम ने जाकर वहां सफाई की और शहर के लोगों सहित मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चूरू के तारानगर थाने में 2 महिला सहित 5 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट का आरोप लगा है। जालौर के बीनमाल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से नागरिकों ने प्रेरणा ली। शहर के सैकड़ों नागरिकों ने सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की। डूंगरपुर के आसपुर में बालक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। आसपुर थानाधिकारी ने बताया कि बच्चा मवेशी को चराने गया था। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में मांडली रोड पर पंचायत प्रशासन ने नाली निर्माण को लेकर 1 माह पहले खुदाई कराने के बाद अब तक पक्का निर्माण नहीं कराया। खुली नाली से लोग परेशान हो रहे हैं। सीकर की लोसल पंचायत समिति में नगरपालिका प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सब्जी फल विक्रेताओं ने नगरपालिका कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। फल सब्जी विक्रेता दूसरे दिन भी कारोबार बंद रखकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीकर के लोसल में नगरपालिका प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में सब्जी फल विक्रेताओं का नगरपालिका कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ। बस स्टैंड फल सब्जी विक्रेताओं ने दूसरे दिन भी कारोबार बंद रखा। बीकानेर के नोखा में श्रीगंगानगर से अजमेर जाते समय एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर बस में मौत हो गई। नोखा के सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू के सादुलपुर में स्मारक पर आज किसी की नजर नहीं पड़ी। शहीदों को श्रद्धांजलि तो दूर, शहीद स्मारक के गेट का ताला तक नहीं खुला। स्मारक वहां धूल फांक रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में मांडेता स्थित ग्राम देवता भूमिया जी की पूजा कर बारिश के लिए जाया गया। तेल बाखला मिठाई का भोग लगाया और क्षेत्र में अच्छी बारिश एवं अच्छी फसल की कामना की गई। जैसलमेर के पोखरण में विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अचानक अस्पताल पहुंचने से अधिकारियों में खलबली मच गई। सफाई व्यवस्था सही नहीं होने से विधायक ने नाराजगी जताई। जालौर के सांचौर से LIC चौराहे से व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूट हो गई। सांचौर में हवाले की रकम के रूप में रकम देनी थी। बाइक सवार 2 युवक पैसे से भरा बैग झड़प कर भाग गए। सिरोही के रेवदर में वृद्ध ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना रेवदर पुलिस थाना सर्कल की है। रेवदर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। थाना अधिकारी करण सिंह को बस स्टैंड पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अजमेर की नसीराबाद पंचायत समिति में मिशन कंपाउंड मार्ग पर फैले कीचड़ से इस मार्ग से गुजरने वाले नागरिक परेशान हैं। खासतौर पर छात्रों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। चूरू के सालासर में हनुमान सेवा समिति की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई। वारदात को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ट्रैक्टर घर के बाहर ही खड़ा था। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति में राज्य स्तर के उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त होने से निराश्रित पशुओं का आना जाना बढ़ने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त 4 दीवारी को पुनः निर्मित की मांग को लेकर विद्यालय प्रशासन को अवगत करवाए जाने के बावजूद इस ओर कोई कदम नहीं उठाए जाने से ग्रामीणों में भारी रोष है। धौलपुर की सैंपो पंचायत समिति में CSC तस्लीमों पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। चिकित्सक के द्वारा मरीजों से अभद्रता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। स्टाफ से भी आए दिन अभद्रता करने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।